नमस्कार सर, आज हम डिप्रेशन के बारे में आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। डिप्रेशन क्या होता है? नमस्ते। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये एक बहुत ही आम समस्या है। जिस तरीके से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, अस्थमा या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसी तरह एक मनोरोग है जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। और ये एक बहुत ही सामान्य लक्षण है। करीबन 10 से 15% हम लोग कहें तो आम जनता में इसको पाया जाता है करीबन। और इसके प्रमुख लक्षण हैं जैसे कि सुस्ती होना, उदासी होना, रोने का मन करना, अधिकतर रोने का इच्छा होना, नकारात्मक फीलिंग होना, शरीर में कमजोरी लगना, सिर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, किसी काम में मन नहीं लगना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगना, जिन चीज़ों में पहले खुशी मिलती थी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर ये चीज़ें करीबन 15 दिन तक रहती हैं तो हम इसको एक डिप्रेशन का रोग कह सकते हैं। सर, इसके क्या प्रमुख कारण हैं? इसके प्रमुख कारणों में एक्चुअली जैविक कारण भी होते हैं, जिसे बायोलॉजिकल कारण कहते हैं, या आनुवंशिक कारण होते हैं, हेरिडिटरी कारण भी हो सकते हैं। कभी केमिकल के परिवर्तन होते हैं, जैसे थायराइड में हार्मोन की कमी से थायराइड की हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, या विटामिन B12 की कमी होती है, विटामिन D की कमी होती है, या इंसुलिन की कमी से जैसे डायबिटीज़ हो जाती है। ऐसे ही सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और कई हार्मोन होते हैं, कई केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है या कमी होने की वजह से ये डिप्रेशन का रोग हो सकता है। और कभी कभी मनोसामाजिक या पारिवारिक कारण भी होते हैं, व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, परिवार से संबंधित तनाव भी हो सकते हैं, या समाज से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। तो मनोसामाजिक और जैविक तीनों कारण मिलकर ये डिप्रेशन का रोग होता है। सर, क्या डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये कि लोगों में गलतफहमी रहती है कि डिप्रेशन उन्हीं को होता है जो दुखी हैं, जिनको आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, या जिनको कोई परेशानी है या तनाव है, या जिन्होंने कोई नुकसान पाया है। लेकिन उन लोगों को तो डिप्रेशन होता ही है जिनको कि हमें सामाजिक या जो चीज़ें सामने दिखती हैं कि भाई ये वजह है तनाव की, या जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, कोई तकलीफ हुई है, कोई बीमार है, घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कुछ जैसे मैंने बताया, सामाजिक के साथ साथ जैविक या केमिकल हार्मोनल या केमिकल जिसको डिफरेंस बोलते हैं, या केमिकल लोचा जिसको बोलते हैं, तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। सर, उदास तो हम सभी दिन ब दिन होते रहते हैं, तो उदासी, डिप्रेशन, टेंशन में क्या अंतर है? देखिए, टेंशन तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। किसी चीज़ की चिंता करना वो बहुत क्षण भर की भी हो सकती है, और कुछ घंटों की भी हो सकती है, कुछ दिन की भी हो सकती है ना। और जो उदासी की बात है, उदासी भी हम लोग के सामने अगर कोई तनाव वाली बात आती है, कोई दुख वाली बात, और जो उदासी की बात है, उदासी भी हम लोग के सामने अगर कोई तनाव वाली बात आती है, कोई दुख वाली बात होती है, कोई परेशानी की बात होती है या नुकसान होता है, तो हम लोग उदास भी होते हैं। लेकिन ये उदासी अगर लगातार चलती है और करीबन 2 सप्ताह या 15 दिन की होती है। सर, क्या डिप्रेशन का उपचार संभव है? हाँ, जैसे और जो शारीरिक बीमारियां होती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह, अस्थमा या और भी जो बीमारियां हैं, उनका उपचार संभव है। उसी तरह डिप्रेशन जो मनोरोग है उसका उपचार भी संभव है। समय पर उसको पहचानना आवश्यक है, और समय पर मनोविशेषज्ञों से, मनोचिकित्सक से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से परामर्श करके आवश्यकता अनुसार दवाई लेकर, या साइकोथेरेपी, काउंसलिंग होती है, CBT होती है, इनके सहयोग से उनके मार्गदर्शन में ये उपचार कराकर इसका इलाज संभव है। सर, जो इंसान सफल है, समृद्ध है, संपन्न है, क्या उसे भी डिप्रेशन हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि है ना, लोग सोचते हैं कि जिसको कोई टेंशन है सिर्फ उसी को डिप्रेशन रोग हो सकता है। लेकिन जहाँ विदेशों की हम बात करें या महानगरों की बात करें, या बहुत सारे सफल लोग हैं जैसे दीपिका पादुकोण है, और ऐसे कई लोग हैं जो कि सफल रहे या सफल चल रहे थे अपने जीवन में, फिर भी उनको डिप्रेशन हुआ। तो उसकी वजह से जो कारण है वो केमिकल रीजन होता है, बायोकेमिकल रीजन होता है, हार्मोन की परिवर्तन होते हैं, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। और ये किसी को भी हो सकता है, मतलब चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे शिक्षित ना हो, या मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, और किसी को भी हो सकता है। जिस तरह से बुखार या ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है, उसी तरीके से डिप्रेशन का रोग भी किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। धन्यवाद।